नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग को समझेंगे। यह अध्याय भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग बताता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार का भक्त सबसे अधिक प्रिय है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे प्रभु, आपकी भक्ति करने वाले और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगाकर मेरी भक्ति करता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान कहते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना कठिन मार्ग है, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणामय होता है, जो अहंकार से मुक्त होता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो क्षमा करने वाला है, जो संतोषी है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता और स्वयं भी किसी से दुखी नहीं होता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जिसका मन ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त हो जाता है, वह सच्चा भक्त कहलाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर देता है, वह संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और संयम से जीवन जीता है, वही भक्ति योग का सच्चा साधक है। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या आवश्यक नहीं। शुद्ध मन, सच्चा प्रेम और विनम्रता ही भक्ति का आधार है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करता है, तब जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। भक्ति हमें डर से मुक्त करती है और जीवन को सरल बना देती है। भगवद गीता का 12वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भक्ति ही सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि आप शांति, प्रेम और स्थिरता चाहते हैं, तो भक्ति योग को अपने जीवन में अपनाइए। यदि आप भगवद गीता के हर अध्याय को सरल हिंदी में समझना चाहते हैं, तो सनातन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।